अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में हम संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन प्राप्त करें। मुमुक्षु ने सद्गुरु से प्रश्न किया था कि वेदों में तत्त्वम असि, वही तुम हो, ऐसी घोषणा की गई है, उसका क्या तात्पर्य है? तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, कैसे देखना चाहिए, जो देखता है वह कौन है? और ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता, क्योंकि इसके विषय में ही तो सारे वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ सभी कुछ इसी विषय में कह रहे हैं, लेकिन वो शब्दों में रहने से मुझे यथार्थ बोध नहीं हो रहा है। तब सद्गुरु ने कहा कि सिद्धांत का निश्चय होने के लिए विज्ञान की रीति ही उपयोगी होती है। विज्ञान की रीति होती है यथार्थ प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखना। जब हम किसी बात का प्रयोग करके देखते हैं तब हमारे सभी संशय भ्रमों का निराश होता है, और संशय भ्रमों से पार हुए बगैर हमारे मन की चंचलता भी नहीं मिट सकती और स्थायी समाधान भी प्राप्त नहीं हो सकता। और विज्ञान की रीति से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष होना, और इसका ही बोध होने से बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाता है। बुद्धि का निश्चय होते ही फिर मन का भी समाधान हो जाता है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का ये सुमार्ग है। हम किन्हीं वस्तुओं को जड़ मान लेते हैं, किन्हीं वस्तु को चैतन्य मान लेते हैं, लेकिन ये जड़ चैतन्य की जो गांठ पड़ गई है वो प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से ही छूट सकती है, अन्य कोई इसके लिए उपाय नहीं है। और बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं, मिश्री का ढेला या बताशा अपने आगे रखना भूलना नहीं, क्योंकि यदि हम वस्तु सामने न रखते हुए ही उसका विवरण करेंगे तो हमें बोध नहीं होगा और संशय भ्रम बने ही रहेंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब तुम्हें विज्ञान की रीति का अवलंबन करना चाहिए। अपने सामने कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रखकर उस पर प्रयोग करके जानना चाहिए। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ निर्देश करते हैं कि अपने आगे कोई शक्कर का ढेला या बताशा रख लेना और मनोगति को सूक्ष्म करके बोध के लिए इस प्रयोग को करके देखना है। इसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि भीये में यानी हृदय में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये जो अनेक प्रकार का ब्रह्मजाल फैला हुआ है, अनेक देवी देवता उपासना और कर्मकांड, तीर्थाटन, जप यज्ञ आदि प्रकार के जो अनेक ब्रह्मजाल फैले हुए हैं, इन सभी ब्रह्मजालों का निरसन हृदय में यानी अंतःकरण में बोध हुए बगैर समाप्त नहीं होते। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जब तुम सूक्ष्म दृष्टि से इस वस्तु पर बोध कर यानी प्रयोग करके बोध लेते हो, तब तुम्हारे सभी संशय भ्रमों से और जो फैले हुए मत पंथ ग्रंथ आदि का जो ये मकड़ जाल जो फैला हुआ है, इसका संपूर्णतया निरसन हो जाता है। इस प्रकार हमने सर्वांग योग के दूसरे अध्याय गुरु स्थापन योग तक जाना। अब तीसरे अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असि निश्चय नाम है,
क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। यहाँ सद्गुरु स्थान दर्शन योग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराते हुए कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। स्वरूप वस्तु का देखो, इस वस्तु के स्वरूप को देखो। ये वस्तु का स्वरूप देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और हम स्वयं जीवात्मा अहंकार है। इन साधनों को लेकर ही ये जीवात्मा इस विश्व में आया है। किस लिए? स्वरूप बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए ही ये नर शरीर धारण करके ये जीव अनंत योनियों, अनंत खानियों को पार करता हुआ यहाँ तक आया है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो। अब वस्तु का स्वरूप हम देखते हैं तो देखने के लिए हमारे पास जो साधन है हम उनका उपयोग करेंगे। हम इसका रूप देखते हैं आँखों से, तो क्या इसका रूप इसी तरह का रहता है हमेशा? नहीं, ये सतत परिवर्तन होता रहता है। फिर इसमें स्पर्श है, ये स्पर्श ऐसे ही रहता है? नहीं, क्योंकि जब हम इसको चूरा कर देंगे तो इसका स्पर्श भाव भी बदल जाएगा। फिर इसमें आवाज़ है, यानी शब्द है, तो क्या ये शब्द ऐसे ही रहेगा? कालांतर में ये चूरा हो जाएगा तो इसका शब्द भी बदल जाएगा। और इसके अनंतर हमारे पास जीवा है, जीवा से हम रस लेते हैं। तो ये शक्कर है, ये शक्कर का स्वाद तो हम लेते हैं जुबान से, लेकिन वो स्वाद भी बदलता रहता है। और इसके अनंतर हमारे पास नाक है, नाक से हमने गंध लिया, अभी ऐसा गंध आ रहा है, 100 साल के बाद क्या इस वस्तु का ऐसे ही गंध आएगा? नहीं आएगा। फिर ये वस्तु यानी इसमें 3 गुण भी है। इस तरह से ये जो स्वरूप है वस्तु का, ये क्या है? तो ये विश्वरूप परमात्मा का ये घटक जानकर हम इसको प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। अक्षर का अर्थ होता है सतत रूपांतरण होने वाला। इसका रूपांतरण सतत हो ही रहा है, जैसा अब है वैसा कुछ दिनों बाद नहीं रहेगा, ये सतत रूपांतरण होता रहता है। इसीलिए इस अष्टधा को अक्षर कहा है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। क्यों? क्योंकि ये वैसा ही नहीं रहता जैसा अब है, इसमें सतत स्थित्यंतर होते ही रहते हैं। और इसके अनंतर कहते हैं कि भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। इस वस्तु के बाह्यावरण में, बाह्य स्वरूप में अनंत बदलाव होने के बाद भी इसमें जो मिठास भरी हुई है उसका कभी रूपांतरण नहीं होता। वो क्या है? तो वो अक्षर है जो कभी नहीं बदलती, वो मिठास को अक्षर कहा है। और उसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि नाम शक्कर जो है बदलता हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये बदलने वाला जो यानी न बदलने वाला जो अक्षर भाव है मिठास, ये क्या है? तो ये त्वम है। और नाम जो है, इस वस्तु का नाम शक्कर है। शक्कर कहते ही मिठास भी उसी में है और ये रूपांतरण होने वाला बाह्य स्वरूप भी शक्कर ही है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही इन दोनों भावों का बोध हो जाता है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। मुमुक्षु ने कहा था कि तत्वम असि, ये वेद वाक्य ध्यान में बैठता नहीं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये तीनों भाव प्रेम का ये निज स्थान है नाम। और ये प्रेम का निज स्थान किस लिए कहा है? ध्यान में आने के लिए, ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, निज वस्तु के निज मूल स्वरूप का बोध यथार्थ होने के लिए ही वस्तु में त्रिपुटी देखी। क्षर जो सतत रूपांतरण होता है, अक्षर जो रूपांतरण होता ही नहीं, और तीसरा भाव नाम
जो इन दोनों भावों का अपने आप में लय करके रखता है। ये वस्तु में त्रिपुटी किसने देखी? स्वभाव से, यानी कल्पना से, स्वभाव नहीं। हम अपने स्वभाव से 3 प्रकार की कल्पना किए हैं इस वस्तु को जानने के लिए। वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु को जानने के लिए, विश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार की कल्पनाएं की गई है। अब इंद्रियों से दिखता है अक्षर। इंद्रियों से क्या दिखता है? रूपांतरण होने वाला भाव दिखता है। आंखों से रूप दिखता है जो सतत रूपांतरण होता है। कानों से शब्द सुनाई देता है जो रूपांतरण होता है। यानी इस प्रकार इंद्रियों से दिखता है अक्षर, उसे तत् कहते हैं। तत्त्वम असि का खुलासा मुमुक्षु चाहता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि इंद्रियों से दिखता है अक्षर, सो तत् है कहा, और त्वम से अक्षर को जाना। जो इसमें भरी हुई, ओतप्रोत भरी हुई जो मिठास है वो त्वम है, यानी अक्षर भाव। और असि क्या है? इन दोनों भावों का लय करने वाला नाम पुरुषोत्तम भाव, ये असि है। इस प्रकार संक्षेप में क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, तत्त्वम असि, इसका बोध सद्गुरु ने दिया। अब सद्गुरु आगे कहते हैं कि क्षर में अंग है 8। बदलने वाले ये जो क्षर भाव है इसमें 8 अंग है। और जो अक्षर है जो कभी नहीं बदलता, वो कैसा है? अरूप है। इसके कितने भी रूप बदल जाएंगे लेकिन वो मिठास जैसी है वैसे ही रहेगी, जिसे अक्षर आत्मा कहते हैं। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। और जहाँ है भावना दोनों, ये दोनों भावना जहाँ लय को प्राप्त करती है वो क्या है? वो है लय का स्थान वस्तु सो। वस्तु में ही इन तीनों भावनाओं का लय हो जाता है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। नाम किसका है? वस्तु का। मिठास किसकी है? वस्तु की। और जो दिख रहा है स्वरूप, वो किसका है? वस्तु का ही है। इस प्रकार सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, ये 3रे अध्याय में सद्गुरु भगवान ने हमें विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण दर्शन करा दिया है। लेकिन वो किसके लिए है? जिनकी तीव्र ग्रहण शक्ति है, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, उन लोगों के लिए यहाँ सर्वांग योग समाप्त होता है। क्योंकि यहाँ क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, तत्त्वम असि, इसका संपूर्ण बोध उन तेजस्वी बुद्धिवानों को हो जाता है। लेकिन जो हम जैसे हैं सामान्य बुद्धिवान लोग, जिन्हें खुलासा चाहिए और अधिक स्पष्ट रूप से, उनके लिए ही 4थे अध्याय से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, इसका विस्तार से खुलासा करते हैं। और क्षर में अंग है 8। इन 8 अंगों का खुलासा सद्गुरु भगवान 4थे अध्याय से आगे करेंगे। तो यहाँ सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 2 संपूर्ण होता है। हम सर्वांग योग को क्रमशः जानेंगे और विश्वरूप परमात्मा का आप सहित सर्व ओर कण कण में उस विश्व विधाता का परिचय प्राप्त करके विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से अपने वर्ण कर्म द्वारा सेवा करते हुए स्थायी शांति, समाधान प्राप्त करेंगे। और अंत में इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप में ही विलय होंगे। इसलिए इस बोध को प्राप्त करने पर फिर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और हम स्थायी शांति, समाधान को प्राप्त कर जानत तुम ही होई जाई, इस अनुभव तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, आप सबने दिए हुए सहयोग का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सर्वांग योग को क्रमशः जाने, ऐसी पुनः प्रार्थना करते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।